Very sweet good morning all of you. I hope all are you fine and fun. Welcome in Teachers Academy. So here is some PYQ. Let us start. हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में डिवाइड है ये अनुदेशनात्मक अभिकल्प का एडीआई मॉडल्स 5 चरण अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेशंस, इवैल्यूएशन का प्रथम अक्षर है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है स्मरण, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन अधिगम उद्देश्यों के ब्लूम वर्गीकरण के मूल घटक हैं। व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कथन ए और दोनों सही है, सेकंड है कथन ए और दोनों गलत हैं, हमारा थर्ड है कथन ए सही है, फोर्थ है कथन सेकंड गलत है। व्हाट शुड वी राइट आंसर हियर? एडीआई मॉडल्स के 5 चरण हैं, अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेशन, इवैल्यूएशन। सो आंसर क्विक। वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग दुर्गा, आंसर करो। अनुदेशनात्मकता के स्टेप पूछ रहा है एडीआई मॉडल के, तो हमारा इसमें है अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेशन, इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या होगा हमारे एनालाइसिस, फिर हमारा डिजाइन, फिर हमारा डेवलपमेंट, फिर हमारा इम्प्लीमेशन, फिर हमारा इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है अप्रोच, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच की जगह क्या होगा एनालाइसिस होगा। तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया गलत हो गया। सेकंड है हमारा स्मरण, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन अधिगम। ये किसका है? हमारा ब्लूम की टैक्सोनॉमी का है। कब आई थी? 1956 में। संशोधन कब हुआ था इसमें? 2001 में। कितने चरण थे? ज्ञानात्मक, भावात्मक और हमारा क्रियात्मक। किस मॉडल पे था ये? हमारा 3HR, मतलब हेड, हैंड और हार्ट। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी का है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है और हमारा फर्स्ट गलत है। हमारा फर्स्ट गलत क्यों है? क्योंकि उसमें अप्रोच है और इसमें डिजाइन, एडीआई मॉडल के डिजाइन क्या होने चाहिए? एनालाइसिस होना चाहिए। एनालाइसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेशन और इवैल्यूएशन। तो इसलिए हमारा फर्स्ट गलत है और हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। आंसर करो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय स्थायित्व पढ़ाने के दौरान एक इतिहास शिक्षक विद्यार्थियों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण को व्यवस्था की। यह उदाहरण किसका है? फर्स्ट है हमारा
क्रियाकलाप आधारित शिक्षण का, सेकंड है हमारा मिश्रित शिक्षण का, थर्ड है हमारा आनुभाविक, या फिर फोर्थ है हमारा परियोजना आधारित शिक्षण का। सो व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? आंसर क्विक। प्राचीन भारतीय स्थायित्व के दौरान, मतलब ऐतिहासिक विद्यार्थियों के लिए पूछ रहा है वो। कौन सा आंसर सही है हमारा? तो here is the answer should be right, एक्सपेरिमेंटल टीचिंग। क्योंकि किसके ऊपर आधारित है? ये हमारे अनुभवों के ऊपर आधारित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की अवधारणा आवश्यक रूप से है एक तंत्रीय, लोकतंत्रीय, मानववादी या फिर व्यक्तिवादी? What should be right answer here? आंसर क्विक। परामर्श की अवधारणा आवश्यक रूप से है। कौन सा आंसर सही है इसमें? तो here is the answer should be right, डेमोक्रेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग के अनुसार निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? नियम, ध्यान, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये योग दर्शन का है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ए बी डी ई सी सही है, या फिर ए डी बी ई सी सही है, या फिर सी ए डी सी बी ई सही है। इसके इस स्टेप को सीक्वेंस में लगाने हैं। आंसर करें। ये किसका है हमारा योग दर्शन? महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है ये। पहले हमारा यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और हमारी समाधि है। पहले क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? यम है, सेकंड हमारा नियम है। स्टेप में लगाओ इसको। कौन सा आंसर सही है? वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग राखी। What should be right answer? वेरी गुड राखी। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। यम है, नियम है और हमारा आसन है। कुल कितने तत्व हैं इसमें? 26। 25 हमारे सांख्य दर्शन के,
और इसमें एक को और इंक्लूड किया गया है योग दर्शन में, वो कौन है? ईश्वर। क्योंकि योग दर्शन के अकॉर्डिंग पूरी सृष्टि की रचना किससे होती है? ईश्वर के अकॉर्डिंग होती है। सांख्य दर्शन क्या बोलता है कि पूरी सृष्टि की रचना किससे हुई है? प्रकृति व पुरुष से। सॉरी फॉर दिस, डिस्प्ले बहुत हिल रही है। अगर मूल तत्व पूछे तो कितने हैं? केवल 2 हैं। और कुल तत्व कितने हैं? 25 हैं। अगर इसमें एक और इंक्लूड किया गया ईश्वर को योग दर्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारे कुल कितने हो गए? 26 हो गए। सांख्य दर्शन कहता है कि पूरी सृष्टि की रचना केवल प्रकृति और पुरुष के संयोग से हुई है, लेकिन योग दर्शन क्या कहता है कि पूरी सृष्टि की रचना किससे हुई है? हमारी ईश्वर के अकॉर्डिंग हुई है। किस सिद्धांत पर बल दिया है? सत्कार्यवाद। प्रमाण कितने माने हैं? 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और हमारा शब्द। तो here is a answer should be right. सॉरी फॉर दिस, आज डिस्प्ले कुछ ज्यादा हिल रही है, क्योंकि सीधा लिख भी रही हूं तो सीधा का सीधा रफ हो रहा है इस पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग ब्लू बटन है अधिगम प्रबंधन प्रणाली, बी है हमारा रिकॉर्डिंग और संप्रदान सॉफ्टवेयर उपकरण, सी है हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली, या फिर सहकालीन अधिगम उपकरण, या फिर डी है हमारा वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालीन अधिगम उपकरण। हमारा बिग ब्लू बटन क्या है? वेरी गुड। हमारा बिग ब्लू बटन क्या है? ये HTML5 पर आधारित एक वेब एप्लीकेशन है। ये ओपन सोर्स टूल है एक हमारा, जो एक स्कूल में विकसित किया गया था वैश्विक शिक्षण मंच में। दिखाई दे रहा है आपको? ओके ठीक है, बोल दूंगी मैं। तो हेयर इज द आंसर शुड बी राइट। कहां से स्टार्ट किया था ये? एक स्कूल में। तो इसलिए क्या है ये हमारा? सहकालीन। सहकालीन मतलब जैसे ऐसे ही समझ लो आप, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइव क्लास, लाइव चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो सब किस में आ रहे हैं? हमारी सहकालीन में आ रहे हैं। लाइव क्लास, फिर लाइव चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जितने भी आ रहे हैं हमारे सहकालीन में आ रहे हैं। और हमारे असहकालीन में क्या आ रहे हैं? हमारे रिकॉर्डेड क्लास, ब्लॉग्स, वो सब हमारे असहकालीन में आ रहे हैं। तो ये हमारा बिग ब्लू बटन क्या है? वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालीन अधिगम उपकरण। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं उसको समझा रही हूँ लेकिन वो बार बार डिस्प्ले हिल रही है, तो पूरी तरीके से आज इस पर ठीक से लिख ही नहीं जा रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। हमारा कर्म योग है, ह्यूमन एंड इविल है, एथिकल रिलीजन है और सिथनेसिस ऑफ योगा है। हमारे फर्स्ट टाइम तो मतलब सूची फर्स्ट में तो है हमारी बुक्स, और सूची सेकंड में जो हमारी लिस्ट सेकंड है वो उसमें हमारी राइटर है। कर्म योग किसकी है? आंसर करें, मैं बोल दूंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। और वैसे भी शाम के टाइम 4 बजे से डेली ना प्रैक्टिस सेट चलता है, इसका भी फर्स्ट पेपर का भी। कर्म योग हमारी स्वामी विवेकानंद की है। आंसर करें।
कर्मयोग जो है हमारी स्वामी विवेकानंद की है। तो हमारा पहला मैच हुआ है तीसरे के साथ, तो बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया और हमारा ए भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा है सी और डी, क्योंकि पहले का डी में भी है और पहले का सी में भी है। फिर सेकंड है हमारा वीमेन एंड डेविल, तो ये किसके साथ मैच होता है हमारा? वीमेन एंड डेविल। आंसर करें। आंसर करें। तो हमारा वीमेन एंड डेविल है नेल लोल्डिंग की, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। सॉरी फॉर दिस, इसमें ऑप्शन में नहीं था ये। फिर है हमारी एथिकल रिलीजन, वो किसके साथ मैच हो रही है? हमारी महात्मा गांधी। सिंथेसिस ऑफ योगा हमारे अरबिंदो। अब आप इसके साथ मैच कर लो। हमारा फर्स्ट जो मैच हुआ है वो है हमारा थर्ड के साथ, वीमेन एंड डेविल हमारी नेल लोल्डिंग, और सी वाला जो मैच है हमारा फर्स्ट के साथ। तो हियर सी आंसर शुड बी राइट। उसमें ऑप्शन में नहीं डाला हुआ था उन्होंने। फिर है आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या राजनीतिक प्रभाव से अधिक प्रभावित होती है? उच्चतर शिक्षा पाठ्यचर्या, विद्यालय शिक्षा, अध्यापक शिक्षण पाठ्यचर्या, फिर या व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यचर्या। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? सो हियर इज वी आंसर शुड बी राइट, विद्यालय शिक्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्धन के विचारकों में से निम्नलिखित सूची में से किसने विविधताओं के सिद्धांत को विकसित किया है? पीटर ड्रंकर, एडवर्ड डेमिंग, हेनरी फेयोल्स या मार्टिन और ब्लेक? आंसर करो। चुप क्यों हो गए भाई? आंसर करो। तो here is we answer should be right, एडवर्ड डेमिंग। फिर है हमारा नेक्स्ट, बॉल स्टोन क्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है बॉल स्टोन क्राफ्ट को अधिकांश आरंभिक रचनाएं शिक्षा संबंधी है। सेकंड है बॉल स्टोन क्राफ्ट को आरंभिक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है। या फिर थर्ड है हमारा बॉल स्टोन क्राफ्ट एक अंग्रेजी लेखक, दार्शनिक और महिला अधिकारों के पैरोकार थे। या फिर बॉल स्टोन क्राफ्ट की पहली अकेली रचित पुस्तक केयरिंग ऑफ एनिमा अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन है। अब इसमें से कौन सा आंसर सही है? दिखाई दे रहा है पूरा डिस्प्ले पे ये? सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू डोंट कीप अ मम, answer quick. I will wait for this.
वोलिस्टोन क्राफ्ट क्या थी? आरंभिक रचनाएं भी लिखी है, नारीवादी थी, लेखक थी, ये दार्शनिकों में से एक मानी जाती है। कैसी? मतलब अंग्रेजी लेखक दार्शनिक, और महिला अधिकारों के पैरागार थी, महिलाओं के अधिकार दिलवाए थे इन्होंने। लेकिन वोलिस्टोन क्राफ्ट की पहली मतलब अकेली जो रचनाएं, केयरिंग, केयरिंग किसकी थी? नेल लोडिंग की थी। तो हेयर इज द आंसर शुड बी राइट, क्योंकि इसको मेंशन नहीं किया गया। ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ये तीनों के तीनों किसके साथ मैच होते हैं? वोलिस्टोन क्राफ्ट के साथ। लेकिन ये चौथा वाला किसका है? ये है हमारा नेल लोडिंग का। किस किस पे बल दिया है इन्होंने? केयर एजुकेशन पे, पीस एजुकेशन, हमारा मोरल एजुकेशन, कितने प्रिंसिपल थे? 3 इनके प्रिंसिपल थे। अब आपके मतलब वोलिस्टोन क्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही 2 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। मतलब इसका नेल लोडिंग वाला भी हो गया और वोलिस्टोन क्राफ्ट का भी हो गया, क्योंकि इनके 3 प्रिंसिपल थे नेल लोडिंग के। कौन कौन से? हमारे नेचुरली केयर, इथिकल और हमारा केयर मॉडल। यहाँ मतलब अभी राइटिंग करने के लिए ज्यादा वो नहीं है, तो केयर मॉडल में केयर 1 स्पेस ही नहीं है, केयर 4 या फिर केयर अबाउट। कितने कंपोनेंट थे? 4 इनके कंपोनेंट थे। कौन कौन से? मोल्डिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस, कन्फॉर्मेशन। स्कूल को कैसा माना है? स्कूल को एकदम बिल्कुल इन्होंने घर माना है। अगर फीमेल टीचर हो तो एक माँ की तरीके से रिएक्ट करेगी, अगर मेल टीचर हो तो एकदम पिता की तरीके से रिएक्ट करेंगे। वो कहते हैं कि बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करो। बच्चों को कैसे सिखाओ? इंटरेस्ट के साथ सिखाओ। और फिर क्या किस पे बल दिया है? 3 इनके प्रिंसिपल है, नेचुरली केयर, इथिकल केयर और केयर मॉडल्स। और केयर एजुकेशन पर बल दिया है, पीस एजुकेशन पर बल दिया है इन्होंने, मोरल एजुकेशन पर बल दिया है। अगर मृत्यु की पूछा जाए तो सीधा सन 2022 में, और जन्म पूछा जाए तो 1929 में। ये क्लियर हो गया? फिर हमारा आ गया मतलब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। केवल कारण, केवल प्रभाव, कारण और प्रभाव दोनों, न कारण और न तो कारण न प्रभाव। तो किसके साथ मैच करेंगे? ये सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन में कौन है प्रणेता? कपिल मुनि। वेरी स्वीट, गुड मॉर्निंग अजीत। सब देखने के बाद आंसर क्यों नहीं कर रहे? आंसर करो। केवल कारण, वेरी गुड अजीत। केवल कारण क्या है हमारा? प्राकृति। केवल प्रभाव क्या है हमारा? 5 ज्ञानेंद्रियाएं। और कारण और प्रभाव दोनों क्या है हमारे? महत हैं। न तो कारण और न ही प्रभाव, ये क्या है हमारा? पुरुष। तो हेयर इज ए आंसर शुड बी राइट। अब ये समझ गए या फिर पूरी तरीके से इसको क्लियर करूं? अजी तो वो सो रहे नहीं है, देखने के बाद भी वो आंसर नहीं कर रहे हैं। अब 10 बजे कौन सोएगा?
सांख्य दर्शन में कुल मूल तत्व कितने हैं? 2। फर्स्ट हमारा, अरे यार आज ना डिस्प्ले थोड़ा दिक्कत कर रहा है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लाइट चलेगी ना यार, वो लिखने नहीं दे रहा। कुल तत्वों की संख्या 25। ऐसे ही सुन लो, मूल तत्व पूछे तो 2 हैं, प्राकृतिक पुरुष। कुल तत्वों की संख्या पूछे कितनी है, इसमें हमारी 25 है। किसके सिद्धांत पर बल दिया है? सत्कार्यवाद पे। मतलब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रमाण कितने माने हैं? 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। मुझे लग रहा है यार बच्चे कम नींद में है, ये डिजिटल बोर्ड ज्यादा नींद में है, ये इससे आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो ये समझ गए आप वैसे इस तरीके से कि मतलब इसके प्रणेता कपिल मुनि है, कुल मूल तत्वों की संख्या 2 है, प्राकृतिक पुरुष। और ये कैसा दर्शन है? ये हमारा आस्तिक दर्शन है, सर दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन है ये। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 25 है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया है। पुरुष क्या है? आत्मा। प्रकृति क्या है? हमारी जड़ है, क्योंकि प्रकृति से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। 3 गुण प्रकृति से निकले हैं, रज, तम और हमारा सत। ठीक है, मतलब ये जो है पुरुष जो है ना तो प्रकृति है ना हमारी विकृति है। यार आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन, ये बार बार बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। वैसे भी क्लियर तो हो चुका है। बता दो अगर इस क्वेश्चन के रिगार्डेड कोई भी प्रॉब्लम हो। वो लिखते ही साथ के साथ रफ हो रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैंडर की अंतक्रिया विश्लेषण तकनीकी का उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है। एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में मुख्य रूप से ध्यान में रखता है शिक्षक और छात्र के मौखिक और गैर मौखिक दोनों व्यवहार, शिक्षक और छात्र के गैर मौखिक व्यवहार, कक्षा में शिक्षक का केवल मौखिक व्यवहार या फिर शिक्षक और छात्र का मौखिक व्यवहार। व्हाट शुड बी राइट आंसर हियर? नहीं अजीत से केवल इन्होंने माना है, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ही माना गया कि देखो 2 तो मूल तत्व माने गए हैं कि प्राकृति और पुरुष। तो वो कह रहे प्राकृति क्या है? जड़ है। लेकिन पुरुष क्या है? आत्मा है। लेकिन उसको कारण प्रधान नहीं माना है। कारण प्रधान किसको माना है? केवल प्राकृति को माना है। वो कह रहे हैं कि पुरुष से किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ना तो वो कारण है ना कार्य है, केवल सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग। वरना वैसे पुरुषों के अकॉर्डिंग वो सारी दुनिया चल रही है, आप परेशान ना हो। इसका आंसर करें तो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट। शिक्षक और छात्रों का मौखिक व्यवहार कितने थे? मतलब इन्होंने फ्लेंडर्स ने किस पर बल दिया है? वर्बल इंटरेक्शन पर। तीन पार्ट में डिवाइड किया है, टीचर टॉक, हमारा स्टूडेंट टॉक और हमारा साइलेंस। शिट, टीचर टॉक में कितने पार्ट थे? 7। स्टूडेंट में कितने थे?
3, हमारा साइलेंस में कितने थे? 1। हो गए टोटल हमारे 10। किसके बीच में? क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में है ये। कैसा वो हो रहा है इसमें? मौखिक हो रहा है, वर्बल इंटरेक्शन हो रहा है क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट के बीच में। 3 पार्ट में डिवाइड है, टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और साइलेंस। टीचर टॉक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 7 पार्ट में। स्टूडेंट को 3 में और साइलेंस को 1 में। और फिर टीचर टॉक में भी 2 पार्ट में डिवाइड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के हैं 3 पार्ट, इनडायरेक्ट के हैं 4 पार्ट। समझ गए? तो इसका आंसर जो होगा डी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की स्थापना की? शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति? इसका आंसर करें। ये हमारी कैसी संस्था है? नोडल संस्था है ये हमारी, और 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई थी। तो ये कौन सा आंसर सही है हमारा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। शिक्षा आयोग 1964-66 हमारे ये कोठारी आयोग है, और इसमें क्या खोला गया था? कॉमन स्कूल। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ये कौन सा आयोग हमारा? राधाकृष्ण। किस चीज की स्थापना की गई थी? हमारे यूजीसी की। माध्यमिक जो थी हमारी ये 1952-53 ये सेकेंडरी स्कूल के लिए थी। ऐसे ही समझ लो, लिखूंगी तो फिर ऊपर नीचे भगेगा ये। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन पर जोर दिया गया है? कर्मचारियों की सुरक्षा पर, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा पे, या फिर शिक्षा पर निवेश, कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा, कर्मचारियों की भर्ती? हमारा ऑप्शन ए है, ए, बी और ई सही है, बी, सी, ई सही है, बी, सी, डी सही है, या सी, डी, ई सही है? आंसर क्विक। आंसर करो, दिखाई दे रहा है अब तो मैं साइड भी हो गई। किसके अकॉर्डिंग कहा गया है? फिशर के अकॉर्डिंग। Here is the answer should be right। मतलब बी सही है हमारा, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा, शिक्षा का निवेश, और हमारा कर्मचारियों की सेवारत शिक्षा। ना तो भर्ती की बात करता है और ना ही वो कर्मचारियों की सुरक्षा की बात करता है। तो हमारा ए और ई एलिमेट है, हमारा बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। तो हेयर इज सी ऑप्शन शुड बी राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन तकनीकी शैक्षणिक प्रथाओं में से एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। एक सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य, या फिर पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अधिगम प्रतिफल, या फिर है एक समय अवधि और अधिगम का प्रदर्शन में प्रगति, या एक आसक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी और तत्परता। देख रहा है? अजीत आंसर करो। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। क्या है ये? एक फाइल है, किसकी? छात्रों की क्षमताओं के आकलन के अकॉर्डिंग।
छात्र की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। यहाँ पे क्या होती है, एक फाइल होती है। पूरा रिकॉर्ड किसके पास होता है, हमारा टीचर के पास होता है। किसका रिकॉर्ड, स्टूडेंट का, कि क्या उसने अच्छा काम किया है, क्या उसने बेकार काम किया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले के नीचे की सूची के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। शांति शिक्षा, कला शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, या फिर बाल देखभाल शिक्षा। ऑप्शन ए और डी सही है, केवल बी सी सही है, केवल ए सी सही है, केवल सी डी सही है। आंसर करो। तो हमारा सी भी सही है, अनुसूचित जातियों की शिक्षा। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बल दिया है, और हमारा डी भी सही है। कला की शिक्षा नहीं होगी, शांति शिक्षा नहीं होगी, और बाल देखभाल की नहीं होगी। सी और डी सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे आज ये लाइट की वजह से ज्यादा ऐसा कर रहा है। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन। मैं क्वेश्चन को मतलब इसी तरीके से वो कर रही हूँ, ठीक से कंप्लीटली एनालाइजिस इसलिए नहीं करा है क्योंकि डिजिटल बोर्ड ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप इसी को मतलब ये एलिमेट है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बी और ई ऑप्शन एलिमेट है, सी और डी हमारा सही है। फिर है ना हमारा नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है। नीति निर्देशन, या फिर अनुच्छेद 21 बी 2002 में, फिर अनुच्छेद 21 ए 2009 में, अनुच्छेद 21 ए 2002 में। प्राइमरी एजुकेशन का पूछ रहा है वो। आंसर करो। तो कौन सा था ये, 86वां संविधान संशोधन। ईयर कौन सी थी, 2002। आर्टिकल 21 ए। फ्री एजुकेशन कितना टाइम पीरियड था, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए। किसमें, प्राइमरी एजुकेशन में। छियासीवां संविधान संशोधन था, ईयर 2002 है। आर्टिकल्स हमारा 21 ए है, 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को क्या दी गई है, यहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। अगर हम यही बात करें कि मतलब आर्टिकल 21 ए में टाइम पीरियड जो था 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए था, कौन से लेवल में, प्राइमरी में। अगर महात्मा गांधी की बात करें हम, बर्दा शिक्षा की, तो उनका टाइम पीरियड कितना था, 7 से लेके 14 साल तक। ठीक है, बर्दा शिक्षा कब आई, 23 अक्टूबर 1937 में। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हेयर इज डी आंसर शुड बी राइट। 21 ए 2002
और हमारा 86वां संविधान संशोधन था, ईयर 2002 थी। और जो बच्चों के लिए प्राइमरी लेवल पे फ्री एजुकेशन थी उसका टाइम पीरियड 6 से लेकर 14 साल तक का था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य दर्शन में कौन सा संप्रदाय निम्नलिखित में से तत्व मीमांसा प्रतिज्ञापित का समर्थन करता है? चूंकि विश्व का अस्तित्व हमसे स्वतंत्र है और वह ऐसे नियमों के द्वारा शासित होता है जिस पर हमारा नियंत्रण कम है, इसलिए इसके अनुरूप बनने के लिए विश्व के बारे में कतिपय आवश्यकभावी बातों को जान लेना आवश्यक है। विचारवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद या फिर यथार्थवाद? इसका आंसर करें। तो here is D answer should be right. फिर है हमारा डायनामिक मॉडल। 6 सिग्मा विधि में संक्षिप्त नामकरण किसके लिए है? योजना, मापन, आकलन, एकीकृत नियंत्रण, फिर परिभाषित मापन, विश्लेषण, सुधार, नियंत्रण, या प्रदर्शन, मापन, सकल, लागू, संबंध, या फिर परिभाषित, मिलान, धारणा, सुधार, संचार? कौन सा आंसर सही होगा? डायनामिक मॉडल के स्टेप बताओ, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो कितने स्टेप हैं इसमें? 5। फर्स्ट कौन सा हमारा? डिफाइन, फिर मेजर, फिर एनालाइसिस, इम्प्रूव, कंट्रोल। कौन सा आंसर सही है? आंसर क्विक। अब इस ऑप्शन के भी अकॉर्डिंग पता नहीं चल रहा है, मतलब फर्स्ट डिफाइन, मेजर, एनालाइसिस, इम्प्रूव और हमारा कंट्रोल। तो हेयर इज वी आंसर शुड बी राइट। कितने स्टेप थे इसमें? 5 स्टेप थे। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप, विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि के लिए शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। इसको आकलन की किस पद्धति में जोड़ा जाता है? निदानात्मक, भावी कथनपरक, या फिर निर्माणात्मक, या फिर संकलनात्मक? कौन सा जोड़ा जाएगा इसमें? कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें। तो हेयर इज सी आंसर शुड बी राइट। हमारा निर्माणात्मक, निर्माणात्मक में क्या होता है? फीडबैक दिया जाता है। किसके बीच इंटरेक्शन हो रहा है? टीचर और स्टूडेंट के बीच। क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। ये डिस्कशन कहाँ चल रहा है? इन क्लासरूम चल रहा है। ये हो गया निर्माणात्मक में फीडबैक हो रहा है, डिस्कशन टीचर स्टूडेंट के बीच में चल रहा है और वो क्लासरूम के अंदर हो रहा है। हमारा इवैल्यूएट कब हो रहा है? सबमिटिव हमारा कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर। जैसे हम क्या देते हैं उसमें? रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। हमारा सबमिटिव जो है
क्लास के बाद मतलब सेशन खत्म हो गया, एग्जाम हो गया, उसके बाद में रिजल्ट दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से बाद में होता है, साल के अंत में हो रहा है। और हमारा निर्माणात्मक कब हो रहा है? जब हमारे क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या पूछे जा रहे हैं। देखो इसको कीवर्ड को पकड़ो कि प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न कौन पूछेंगे? टीचर पूछेंगे। किससे इंटरेक्ट करके पूछेंगे? वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके पूछेंगे। तो कब हो रहा है? वो क्लासरूम के बीच में हो रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है। हमारा निदानात्मक क्या हो रहा है? किसी भी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आज ये हो रहा है, अगर एक फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ सेकंड रफ हो रहा है, सेकंड लिख रही हूँ तो पहला वाला दोबारा से रफ हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन हेनरी फेयोल्स द्वारा प्रतिपादित नियंत्रण के विस्तार संबंधी प्रावधान सिद्धांत की व्याख्या करता है? फर्स्ट, कोई व्यक्ति सीमित समय और प्रभावी रूप में कार्य करता है। सेकंड, कोई व्यक्ति सीमित संख्या में लोगों के साथ कार्य कर सकता है। या फिर सी है हमारा, कोई व्यक्ति अपने अधीन 4 से 6 लोगों को प्रभावी ढंग से कार्य करा सकता है। या फिर डी है हमारा, मात्र 4 से 6 लोग प्रभावी समूह बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर करें। तो here is the answer should be right। कोई व्यक्ति अपने अधीन 4 से 6 लोगों से प्रभावी ढंग से कार्य करा सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? इसमें सी होगा सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केस अध्ययन शोध का प्रमुख विशेषता है? सामान्यकरण पर पहुंचना, एक विशिष्ट केस इतिहास प्रस्तुत करना, केस की गहन समझ विकसित करना, या फिर केस की समस्या के समाधान करने में सहायता देना। केस स्टडी में क्या पूछ रहा है? तो here is the answer should be right। केस की गहन मतलब डीप स्टडी करेगा। अ पर्सन मतलब कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक समुदाय, एक सोसाइटी, जो भी कोई है, केवल वो एक है, उसके बीच में क्या कर रहे हैं? गहन समझ विकसित कर रहे हैं, हम डीप एनालिसिस कर रहे हैं, डीप स्टडीज कर रहे हैं। तो वो किस में इंक्लूड होगा? हमारा केस स्टडी में होगा। यार मैं इसको कंप्लीटली लिख सकती थी, लेकिन वो चीज़ें डिस्प्ले बार बार हिल रही है, वो आगे का लिखो पीछे का रफ हो रहा है, तो उसमें दिक्कत हो रही है। तो इसको ऐसे ही समझ लो कि मतलब जो भी कोई है एक है, व्यक्ति एक है, समूह एक है, समुदाय एक है, जिसमें भी हो रही है मतलब एक गहन शोध हो रहा है उसमें। तो हमारा किस में आएगा? केस स्टडी में आएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट, मतलब लिस्ट 1 से सेकंड तक मिलाना है। एक तरफ हमारे राइटर्स हैं, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, या फिर जी कृष्णमूर्ति। स्वामी विवेकानंद ने क्या दिया है? गीतांजलि, या फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, मॉडर्न इंडिया, या फिर एक्सपेरिमेंट्स ट्रूथ। कौन सा आंसर सही है इसमें? स्वामी विवेकानंद की क्या है हमारी? मॉडर्न इंडिया। तो हमारा पहला मैच हुआ है तीसरे के साथ, तो हमारा ए में भी तीसरा नहीं है, बी में भी नहीं है, और हमारा डी में भी नहीं है। किस में है? हमारा सी में है। तो here is सी आंसर शुड बी राइट। फिर हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और जे कृष्णमूर्ति, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। तो here is सी आंसर शुड बी राइट। आज के लिए बस हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मैं दोबारा से आपको बता सकती हूँ। उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि बार बार डिस्प्ले
हिल रही थी, तो वो मतलब जैसे लिख रहे हैं तो वो बार बार रफ हो रहा है आगे पीछे वाला। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और वो डिजिटल बोर्ड है, उसमें मेरी गलती नहीं है कि वो हिल कैसे रहा है, मतलब लाइट्स प्रॉब्लम कर रही है। एनी मोर क्वेश्चन? तो यही बाइंड अप करें। वेरी गुड इथियाग। सो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।